आसान बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में ये 14 साल के छोटी सी प्रतिभा, जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों के इस्तेमाल किए, वाकई लाजवाब। तो हम तमाम दर्शकों से चाहते हैं कि इस तरह के प्रतिभाओं को हमेशा आप एनकरेज करें, प्रोत्साह करें। आपके प्रोत्साहन के साथ ही इस तरह के प्रतिभाएं आगे बढ़ सकते हैं। तो मैच नंबर 18, 18वां मैच एसबीसी कारकड़ा और पोलार वॉरियर्स। पोलार वॉरियर्स के आरंभिक खिलाड़ियां मैदान पर आ चुके हैं। पहली गेंद और बीच हवा में खेले, एक टिप्पे के बाद गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर। एसबीसी कारकड़ा और पोलार वॉरियर्स के बीच ये मैच दूसरे राउंड के मैच है। दोनों टीम बराबर के टक्कर लेने के पूरी सूचना देते हुए दर्शकों को। और इस बार अच्छी गेंद और बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद के ऊपर नजर केंद्रित करते हुए गेंद को मिड ऑन की दिशा पर पुश कर दिए और एक सिंगल रन के साथ रनों की संख्या बने हैं 2 रन। अगले मैच इस मैदान में न्यू स्टार कारकला और परप्पू फ्रेंड्स, दोनों टीमों के कप्तान अपने साथियों के साथ हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरा करें। द कैप्टन ऑफ न्यू स्टार कारकला and the captain of Parappu Friends, both teams captains are, please report your signature with your members as soon as possible. और इस बार सुंदर गेंद और ये लाजवाब कैच। आरंभिक ओवर के चौथे गेंद पर ही विकेट की सफलता मिले हैं एसबीसी कारकला को। पहली मैच पर पोलार वॉरियर्स सबसे अत्यधिक रन बनाकर इस श्रृंखला के दाखला वाले रनों की संख्या बनाए हैं। पिछले मैच पर 67 रन बनाकर 68 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा एसबीसी कारकला के खिलाफ पोलार वॉरियर्स कितने रन बना पाते हैं। आरंभिक विकेट प्रमोद के निर्गमन के बाद ग्लैंसन के साथ जुड़ रहे हैं रितेश। ग्लैंसन और रितेश की जोड़ी, अब देखना होगा कि ये जोड़ी अपने बल्लेबाजी में कितने रन इकट्ठा कर पाते हैं। निर्धारित 8 ओवर के मैच है, 48 गेंदों के मुकाबला। सौहार्दा ट्रॉफी 2022, मरहूम एच गोपाल भंडारी जी के स्मरणार्थ होने वाली ये मैच उनकी यादगार के लिए इसके क्षेत्र के पूर्व शासक हैं। उनके समय पर इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हर एक यादों को ताजा बनाना चाहते हैं सुबोध राव और सुरेंद्र शेट्टी जी। कारकला के इस गांधी मैदान पर फ्लड लाइट के रोशनी के नीचे कई सालों से इंतजार करने वाले दर्शकों के दिल जीत चुके हैं। इस परिसर के लोग हमेशा ये चाहते थे कि यहां पर एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला हो फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे। तो आज यहां पर आने वाले हर एक दर्शक भी अच्छे अच्छे शब्दों से तारीफ कर रहे हैं इस क्रिकेट श्रृंखला को, क्योंकि इतनी सुविधाओं के साथ एक क्रिकेट श्रृंखला बनाना इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। जो बनाते हैं वही जानते हैं इस श्रृंखला के पीछे छुपे हुए मेहनत को। रूप से उस विश्वास पर चोट जरूर पहुंचे होंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच पर रितेश और प्रमोद की जोड़ी ने कमाल दिखाए थे अपने बल्लेबाजी में। और इस बार भी जोरदार अपील अंपायर से, लेकिन अंपायर को विश्वास नहीं नजर आया जिस तरह से पिछली गेंद पर विश्वास नजर आए थे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट पोलार वॉरियर्स। तो शुरुआत काफी अच्छे रहे गेंदबाजी पर एसबीसी कारकला के। राजेश उबर, रियाज,
रवि पड्डायूर, संतोष जैसे महारथियों के एक भरपूर टीम है एसबीसी कारकड़ा। खास करते हुए साजिद जैसे खिलाड़ियों के किरदार भी आपने देखे हैं पिछले मैच पर। तो ऐसे में पोलार वॉरियर्स अपनी शुरुआत की बल्लेबाजी पर अच्छे रनों की संख्या अवश्य यहां पर इकट्ठा करने होंगे, क्योंकि एसबीसी कारकला जितने अच्छी गेंदबाजी दिखाते हैं उससे भी बढ़कर बल्लेबाजों को भी अपने टीम पर शामिल किए हैं। और इस विचार को आप जानते हैं पिछले मैच पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी दिखाए हैं, राजेश उबर हो, साजिद हो, रवि पड्डायूर हो। रवि पड्डायूर तो पहले मैच पर बड़े रन नहीं बना पाए थे, और इस बार अच्छी स्ट्रोक, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स के दिशा में गेंद को खेलते हुए एक सिंगल रन चुराकर नॉट स्ट्राइक पर पहुंचे अल्ताफ बसवनगुडी, वाइट ओवर द विकेट से। और अच्छी गेंद इस बार बल्ले के नीचे वाले सिरा लगे, लेकिन रन लेने वाले स्ट्रोक बिल्कुल नहीं थे। विकेट कीपर तुरंत दौड़कर उस गेंद को उठाकर गेंदबाज के हाथ पर वापस कर दिए। डॉट बॉल बिंदी गेंद, दूसरी ओवर के तीसरी गेंद को लेकर फिर तैयार अल्ताफ। और इस बार खतरा, यहां पर खतरा बने हैं पोलार वॉरियर्स। आरंभिक ओवर पर मिले हुए इस आघात से बाहर नहीं निकल पाए हैं पोलार वॉरियर्स। पिछले मैच में तो शुरुआत से ही रनों की बरसात फैलाए थे और विपक्षीय टीम के कमजोरीपन फायदे बने थे पोलार वॉरियर्स के लिए। कई सारे रन अतिरिक्त खाता पर वरदान के रूप पर मिले थे पिछली मैच पर पोलार वॉरियर्स को, लेकिन यहां पर उस तरह के निरीक्षण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसबीसी वॉरियर्स अपने टीम पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल किए हैं। अजहर मल्लूर, रियाज गोरी, रवि पड्डायूर, रघु, राजेश उबर, साजिद उल और संतोष जैसे बड़े बड़े अग्र क्रमांक के खिलाड़ियां आज एसबीसी कारकड़ा के किरदार निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ पोलार वॉरियर्स पिछले मैच में तो रफ्तार के बल्लेबाजी उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन इस बार फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि टीम चाहे कितने भी बलाढ्य हो, मैदान पर खेलते समय हर वक्त अच्छे टीमों के साथ फलितांश अच्छे नहीं होते हैं। जो टीम अपने प्रदर्शन अच्छे दिखाते हैं, गेंदबाजी हो, क्षेत्रपालन हो या बल्लेबाजी, उस टीम के पास जीत उनके साथ गले लगते हुए देखने को मिलते हैं। और यहां पर भी एसबीसी कारकड़ा इस श्रृंखला के फेवरेट टीमों में माने जाते हैं। और इस बार अच्छी गेंद सीधे गेंदबाज की दिशा पर, हर एक गेंद भी नपी तुली नजर आते हुए एसबीसी कारकड़ा के। अल्ताफ बसवनगुडी राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर तैयार। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद फील्डर के हाथ पर। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति के बाद रनों की संख्या केवल मात्र 4 रन। पहली ओवर पर 2 रन रियाज के, और ये दूसरी ओवर पर भी अल्ताफ की ओवर पर भी 2 रन यहां पर। तो ये खासियत है इस मैदान के, और खास करते हुए इस परिसर की ये खासियत है कि लेग स्पिन गेंदबाजों के साथ जिस तरह के फलितांश देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादातर जितने भी मैच इस श्रृंखला में देखे हैं आपने, उन मैचों में से ज्यादातर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार गेंदबाजों को मिले हैं, वो भी लेग स्पिन गेंदबाजों को, क्योंकि ये पिच जो है लेग स्पिन गेंदबाजों के साथ मिलजुलते हुए नजर आए हैं। मध्यम गति के साथ अगर आप लेग स्पिन सही मात्रा पर इस्तेमाल करते हैं, लाइन और लेंथ के इस्तेमाल सही तरीके से अगर आप दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मैदान लेग स्पिन गेंदबाजों के लिए वाकई जबरदस्त कामयाब दिए हैं। तो आप देखना होगा कि शुरुआत के 2 ओवर पर, यानी कि पावर प्ले पर केवल मात्र 4 रन बनने के बाद
पोलार वॉरियर्स अब किस तरह से वापस आते दिखाते हैं अपने बल्लेबाजी में। फील्डिंग पर परिवर्तन, पावर प्ले खत्म होते ही मैदान पर फैल चुके हैं फील्डर्स। गली, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग, मिड ऑन, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और सेकंड स्लिप के जगह पर फील्डर को तैनात किए हैं एसबीसी कारकला ने। अनुभवी खिलाड़ियां मौजूद है एसबीसी कारकला में, तो ऐसे में बल्लेबाजों के शारीरिक भाषा को समझते हुए फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं। और इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी बाएं हाथ के खिलाड़ी की पैरों की जड़ों पर दिखाए हैं इस गेंद को। रघु एक सक्षम गेंदबाज, हमेशा अपनी गेंदबाजी पर छोटे रन के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाते हैं रघु। और विकेट गिराने पर, विकेट सफलता के रूप पर प्राप्त करने पर हमेशा माहिर है ये रघु। राइट आर्म ओवर द विकेट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। और इस बार गेंद जितने अच्छे नजर आए उससे भी बढ़कर ये स्ट्रोक गेंद के दिशा को मद्देनजर रखते हुए मिड ऑफ की दिशा पर गेंद को पुश किए और एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदले हैं। रनों की संख्या बने हैं 6 रन। प्रज्वल और ग्लैंसन की जोड़ी प्रज्वल स्ट्राइक पर। और इस बार अच्छी स्ट्रोक प्रज्वल, समझदार खिलाड़ी। और ये मैदान बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए तो वाकई ही एक सही प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं। हर एक खिलाड़ी के पास ये मौका है सौहार्दा ट्रॉफी 2022 अपने आप को बेहतरीन दिखाने के एक सही प्लेटफॉर्म यहां पर दिखाए हैं सुबोध राव और सुरेंद्र शेट्टी ने। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से, ऑप्शन से काफी बाहर थे गेंद। गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, फील्डर हो, यहां पर अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा सकते हैं, क्योंकि इस मैदान पर पिछले कई सालों से इस मैदान पर जिन जिन खिलाड़ियां अपने क्षमता को अच्छे दिखाए हैं, अपनी प्रतिभा को निखरते हुए दिखाए हैं, उन खिलाड़ियों के भविष्य जो है क्रिकेट पर बहुत ही सुंदर रहा है। आप किसी भी खिलाड़ी को ले लो, इस मैदान पर अच्छे गेंदबाजी किए हुए गेंदबाज हमेशा अच्छे नाम कमाए हैं अंडर आर्म क्रिकेट पर। और उसी तरह बल्लेबाज भी, यहां पर जो भी खिलाड़ियां अपने कदर दिखाते हैं वो नाम करते हैं, रोशन होते हैं उनके नाम। और इस बार भी मिले सिंगल रन। 10 रन कुल मिलाकर, 10 ऑन द बोर्ड। तीसरी ओवर के आखिरी गेंद, रघु राइट आर्म ओवर द विकेट से रघु तैयार। और इस बार मिड विकेट के एरिया पर फ्लिक कर दिए ग्लैंसन। जितने सुंदर इनके नाम है ग्लैंसन, उतने ही सुंदरता के साथ ग्लैंस कर दिए इस गेंद को। और इस सिंगल रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 11 रन, 11 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। शुरुआत की 2 ओवर पर केवल मात्र 4 रन बने थे और इस ओवर पर 7 रन चुरा चुके हैं पोलार वॉरियर्स। तो अब देखना है कि बचे हुए 5 ओवर पर 30 गेंदों पर अब किस तरह के रन यहां पर बनाएंगे अपने बल्लेबाजी में। और दूसरी तरफ गेंदबाजी पर एसबीसी कारकला शुरुआत की तरह क्या इसी तरह की गेंदबाजी आगे बढ़ा पाएंगे, या पोलार वॉरियर्स आरंभिक 3 ओवर पर छोटी रन बनाने के बाद बचे हुए ओवरों पर अच्छे खासे रनों की संख्या जुड़ाकर शुरुआत की ओवर की वो कमीपन को यहां पर फुलफिल करने के पर सफल हो पाएंगे, यह देखने वाली बात है। कार्तिक तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद। और इस बार अच्छी गेंद, ग्लैंसन बहुत ही सुंदर शैली के साथ बल्लेबाजी करते हैं ग्लैंसन।
हर एक गेंद को सही मात्रा पर इस्तेमाल करते हैं, मौका ढूंढते हैं। जहां पर फील्डर की मौजूदगी नहीं है, उस जगह पर ज्यादातर अपनी बल्लेबाजी दिखाकर धीरे धीरे से रन चुराते हैं। 6 रन बनाकर ग्लैंसन और 4 रन बनाकर प्रज्वल बल्लेबाजी कर रहे हैं क्रीज पर। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के दिशा पर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश बनाए, लेकिन बल्ले को हराकर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ पर कैद हो चुके थे। रन की बिल्कुल मौका नहीं। कार्तिक फिर तैयार, 2-3 बार जमीन को टपकाने के बाद वाइटम ओवर द विकेट। ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल के इशारा अंपायर से अतिरिक्त खाता पर और एक रन मिले हैं पोलार वॉरियर्स को। और इस श्रृंखला में लाइव स्कोरर के रूप पर समीर श्याम मुल्लरपटना अपने योगदान दे रहे हैं। हम धन्यवाद कहते हैं इस श्रृंखला की तरफ से, सौहार्द ट्रॉफी 2022 की तरफ से। और उससे पहले जावेद जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। 11 स्टार कारकला के जावेद पिछले दिन से आज भी काफी देर तक वो स्कोरबोर्ड पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। उन तमाम व्यक्तियों को हम धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए अपने प्रोत्साहन दिए हैं, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप पर। जिन्होंने भी इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए हाथ मिलाए हैं, सुबोधर और सुरेंद्र शेट्टी के साथ अपने प्रोत्साहन दिए हैं, उन तमाम व्यक्तियों को हम धन्यवाद कहते हैं इस श्रृंखला की तरफ से। और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर मोड़े। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 15 रन। 15 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन कुल मिलाकर अब 24 गेंद शेष बचे हैं। और रघु फिर तैयार। वाइटम राउंड द विकेट से अगले मैच के दोनों टीम तैयार हो जाए। परप्पू फ्रेंड्स और न्यू स्टार कारकड़ा, ये दोनों टीमों के कप्तान अपने साथियों के साथ तुरंत स्टेज पर आ जाए। दोनों टीमों के सदस्यों के हस्ताक्षर यहां पर दाखिल करें। 5वीं ओवर के तीसरी गेंद को लेकर फिर तैयार रघु। वाइटम ओवर द विकेट। और इस बार ऑफसेट की दिशा पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑन की दिशा पर दौड़े। वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। तो वीक्षक विवरणकार शमीर कारखड़ा, छोटी उम्र के युवा प्रतिभा शमीर कारकड़ा
आप जहां भी हैं तुरंत माइक स्टैंड पर आ जाए। आपके लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपके पहचान अवश्य होना चाहिए। आपके अंदर छुपे हुए वो प्रतिभा इस क्रिकेट की दुनिया को दिखाना ये हमारे फर्ज बनते हैं। तो तुरंत आ जाइएगा शमीर जी। 5वीं ओवर के इस्तेमाल। पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 19 रन, 19 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। कार्तिक फिर तैयार। एक सिंगल रन स्क्वायर लेग की दिशा पर खेलते हुए, और इस सिंगल रन के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन कुल मिलाकर 20। कार्तिक का छठे ओवर के दूसरी गेंद, वाइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी, स्लो ओवर डिलीवरी, धीमे गति के साथ चालाकीपन दिखाते हुए गेंदबाज कार्तिक अपनी गेंदबाजी में। अच्छे गेंदबाजों की गेंदबाजी पर इस तरह के चालाकीपन अवश्य होते हैं। बीच बीच पर गति पर परिवर्तन दिखाते हुए बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी धीमे गति के साथ गुड लेंथ के साथ गेंद को दिए, लेकिन ना, बल्लेबाज जिस तरीके से योजना बनाए थे उस गेंद को खेलने की, बिल्कुल उनकी योजना के साथ जुड़े नहीं थे। एकमात्र सिंगल रन ग्लैंसन स्ट्राइक पर। कार्तिक, और इस बार मिड विकेट के एरिया पर जबरदस्त स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन ना, एकमात्र रन प्राप्त होंगे और धीरे धीरे से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 22 रन, 22। छठे ओवर के पांचवी गेंद, पोलार वॉरियर्स और एसबीसी कारकला के बीच आप देख रहे हैं ये मैच, और इस बार उछालने की कोशिश, लेकिन ना, गेंदबाज फिर तैयार। छठे ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट, और इस बार जबरदस्त तरीके से खेले, लेकिन ना, जगह नहीं बना पाए, फील्डर की जगह पर ये स्ट्रोक खेले, और यहां पर तो एक रन मिलते ही ओवर की समाप्ति। छठे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 23 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। केवल 12 गेंद बाकी। सातवें ओवर के तीसरी गेंद को लेकर फिर तैयार, और इस बार फुल टच गेंद, और आगे निकलते हुए खेलने की कोशिश। तीन फील्डरों के बीचों बीच गेंद टिप्पा का है। 2 रन के इजाफा बने ग्लैंसन के लिए। अल्ताफा, अल्ताफ बसवनगुडी, एक मशहूर ऑलराउंडर, और इस बार उल्टे हाथ के साथ स्विच इट करने की कोशिश, लेकिन ना, पूरी तरह से विफल हुए, और
रन संख्या 26 पर रुके हैं, 26। और इस बार क्लीन बाउल्ड। अल्ताफ बसवनगुडी अपने तेज गति की गेंदबाजी पर ग्लैंसन को वापस भेजे हैं। आरंभिक खिलाड़ी के रूप पर बल्लेबाजी के लिए आए थे ग्लैंसन, 7वीं ओवर तक अपने बल्लेबाजी दिखाकर अब बाउंड आउट होकर वापस जा रहे हैं डगआउट पर। पोलार वॉरियर्स शुरुआत की मैच पर जो रफ्तार थे इनके बल्लेबाजी में, अब तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। छोटे रन स्कोरबोर्ड पर जमावट होने की वजह से पोलार वॉरियर्स के डगआउट में भी सन्नाटा छाए हुए नजर आते हैं। रन संख्या तो केवल मात्र 26 रन, 26। 7वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी। 7वीं ओवर की आखिरी गेंद। और इस बीच गेंद को स्वीप कर दिए, 1 रन अवश्य प्राप्त होंगे। सेवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 4 विकेट खोने के बाद पोलार वॉरियर्स पिछले मैच पर 8 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी करने के बाद 67 रन बनाकर इस श्रृंखला के सबसे अत्यधिक रन बनाने के श्रेय पाए थे पोलार वॉरियर्स। लेकिन दूसरी मैच पर एसबीसी के गेंदबाजी के खिलाफ अब तक तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद केवल 27 रन बना पाए हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद, और इस बार गेंद को उछाले, हवा में थी गेंद लेकिन ना, कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के लिए। एक सिंगल रन के साथ 28 पर पहुंचे रनों की संख्या 28। रियाज फिर एक बार तैयार, और इस बार गेंद हवा में, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, और ओह माय गुडनेस, टिप्पे के इंतजार किए। फील्डर समझ रहे थे कि गेंद टिप्पे के बाद ऊंचाई पर निकल आएंगे, उनके हाथ लगेंगे, लेकिन ना, गेंद हर एक टिप्पे के बाद अपनी तेजी बढ़ाकर सीमा रेखा पार कर चुके हैं। 4 रन मिले पोलार वॉरियर्स को, और इस 4 रन के साथों साथ रनों की संख्या बने हैं 32 रन, 32। आखिरी ओवर के 4 गेंद बाकी। वाइट आर्म राउंड द विकेट। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन पैरों पर टकराए गेंद, और रियाज फिर तैयार, और इस बार सीधे निशाना बनाने की प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 1 रन जमावट हुए। रियाज फिर एक बार तैयार। एनएम जप्पू मैंगलोर जैसे टीम पर बड़े बड़े पुरस्कारों के हकदार बने हैं रियाज। पिछले 3 सालों से अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में माने जाते हैं। वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। एनएम जप्पू मैंगलोर के एक भरोसेमंद विश्वसनीय ऑलराउंडर है रियाज, और इस बार स्लो वन डिलीवरी, ये चालाकीपन है रियाज के। इस तरह की योजना ओवर के बीचों बीच हमेशा दिखाते हैं रियाज, जिस तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाज सुनील नारायण दिखाते हैं अपने गेंदबाजी में। अलग अलग स्विंगिंग के इस्तेमाल करते हैं, कभी स्लोवर, कभी फुल टॉस, कभी यॉर्कर डिलीवरी के साथ। और इस बीच वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। आखिरी ओवर पर धीरे धीरे से रनों की संख्या जुड़ते हुए अब 36 पर पहुंचे, 36। और इस बार क्लीन बॉल सीधे विकेट पर टकराया, और इसी के साथ विकेट नंबर 5। 5वीं विकेट, 5वीं विकेट गिर पड़े हैं पोलार वॉरियर्स के।
शुरुआत की इनिंग समाप्त होने के बाद 36 रन बनाकर 37 रन के लक्ष्य सवाल के रूप पर दिए हैं पोलार वॉरियर्स। इस मैदान के लिए तो ये आसान लक्ष्य कहलाएंगे। एसबीसी वॉरियर्स एक से बढ़कर एक महारथियों के एक बेहतरीन टीम है। तो आप देखना है कि इस 37 रन को किस तरह से निभाते हैं। 37 is the target from 48 balls. पोलार वॉरियर्स अब गेंदबाजी पर कुछ कमाल दिखाना होगा इस मैच को बचाने के लिए। तो अगले इनिंग शुरुआत होने से पहले अशरफ कारकला को बुलाते हैं वीक्षक विवरण के लिए। तो पिछले 2 दिनों से इस श्रृंखला में आवाज देने की मौका भी हमें मिले, तो इस बात के लिए सुबोध राव को हम धन्यवाद कहते हैं, ताकि ऐसे एक ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला में वीक्षक विवरण देने का मौका हमें प्राप्त किए। निश्चित रूप से अगले बार यहां पर आने की इच्छा अवश्य होंगे। तो इस श्रृंखला में जितने भी अनुभव पिछले दिन से हमने लिए हैं, निश्चित रूप से काफी सुंदर क्रिकेट श्रृंखला, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हर एक मैच दर्शकों के दिल जीतने के साथों साथ इस श्रृंखला इतिहास के पन्नों पर लिखे जाए यह सौहार्द ट्रॉफी 2022। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆ ಮಾತಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತತ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ದರ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ರವರ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಡೆದಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 48 ಮುಂದೆ 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಂಡಾರಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಟು ರಾಜೇಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆವರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಟು ರಾಜೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಬಲಾದ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೊಲ್ಲಾರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ 4ನೇ ಬಾರಿ.
ರವಿರವರ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿರುವಂತೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಜೇಶ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನ 19ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3ನೆಯ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಒಂದೆರಡು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ನೋಡಿ ರಾಜೇಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 48ರ ಮುಂದೆ 37ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ 42ರ ಮುಂದೆ 34 42ರ ಮುಂದೆ 34 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. SBC ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪೊಲ್ಲಾರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದು ರಂಡಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36 ಮಾತ್ರ. 37ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಗರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ರವಿರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ತಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯ್. ಈ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಂತಹ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತ ಅವಲಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ 10. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಚಂದ್ರ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ರವಿರವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 14ರ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ 1-2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿರವರು. ಆದರೆ ಪೊಲ್ಲಾರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದದ್ದು 3 ಚೆಂಡುಗಳು 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನನ್ನ ರವಿ ಆಡಿದ್ದು 4 ಚೆಂಡು. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಗಳಿಸಿದ್ದು 14. 1 ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಮೂಲಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ತಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ 4ನೇ ಬೌಂಡರಿ. ಚಂದ್ರರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿರವರ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಬಲು 22 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು. ಪರಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತನ್ನಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪರಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಣಮ್ರವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರುಷದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ. ಅಕೀಂ ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ನ ಎಡಪದೋ ಪರಿಸರದ ಪಟ್ನಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಅಕೀಮ ಎನ್ನುವ ತರುಣ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಡೆತವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪರಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಓಟ. 30 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫುಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹೊಡೆತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 25 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ, 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 31 ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚಿಮಿಕೆಯನ್ನ ಪರಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಣಿ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ನೋಡಿ, ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ರೂಪವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಾಣುಕ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಯಾವ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜೇಶ್. ಅದೇ ನೇರ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ರಾಜೇಶ್ ಆಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಜರ್. ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ ರಿವರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಆಟಗಾರ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಆಗಮಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 31 ಓಟ, 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24ರ ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಶ್ವರ ತಂಡದ ಶುಕೇಶ್ ರವರು ವೇದಿಕೆತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ ಅಂಡ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನೋದನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಭಾಗಕ್ಕೆ. 08ರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾಕಿ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಹೊಡೆತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಸಹರಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಜಿಗಿತದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್.
ಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SBC ಕಾರ್ಕಳ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು SBC ತಂಡಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪುಲ್ಲಾರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ SBC ತಂಡದ ರಿಯಾಜ್ NM ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶುಭದ್ರಾವ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಖಿಲ್ ಯಾಣೆ ಸೋಣು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾಣೆ ಸೋಣು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸಮೀರ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ